तो बच्चों हमारा देखो क्वेश्चन है, ये केस बेस क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में कुछ आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन। आपका एक किचन यूटेंसिल है जो मैन्युफैक्चर होते हैं। यूटेंसिल मतलब हमारे बर्तन जो भी हैं, जिस तरह के बर्तन दिए हुए हैं, ये मैन्युफैक्चर किया जा रहे हैं। कैन प्रोड्यूस अप टू 200 यूटेंसिल पर डे, मतलब कि 200 बर्तन से बर्तन तक 200 बर्तन आपके पर डे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है द प्रॉफिट मेड फ्रॉम द सेल ऑफ दीज यूटेंसिल कैन बी मॉडल्ड बाय द फंक्शन। इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ना एक छोटी सी गलती कर दी है इन्होंने, मिस प्रिंट हो गया है। तो मैं इस मिस प्रिंट को ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप भी इसे ठीक कर लेना। ये यहाँ पर स्क्वायर है बेटा। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, -0.5x² प्लस 175x -330 दिया हुआ है आपका। ओके, तो वेयर आपको बोला है p ऑफ x, ये फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, मतलब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है आपको। हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर नंबर 4 में। तो p ऑफ x दे रखा है इज़ द प्रॉफिट इन रुपीज़। ये पूरा प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा हमें। और यहाँ पर एक बात और बोलिए कि x इज़ द नंबर ऑफ यूटेंसिल मेड एंड सोल्ड, मतलब जो ये x की वैल्यू है यहाँ पर, ये क्या आपको शो कर रही है, नंबर ऑफ यूटेंसिल्स के बारे में, बर्तनों की संख्या। बेस्ड ऑन दिस मॉडल, इस तरह की कंडीशन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द y इंटरसेप्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स इन दिस कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट में क्या दे रखा है आपको, y इंटरसेप्ट पूछा गया है। अब देखिए आपको ये ना पता हो कि y इंटरसेप्ट क्या होता है तो आप इस सवाल में क्वेश्चन में नहीं कर सकते। तो मैं एक एक करके आपको ये क्वेश्चन में ले चलता हूँ आगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ओके, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है देखिए, और x इंटरसेप्ट क्या होता है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका एक ग्राफ होता है, ग्राफ में यहाँ पर जो भी काटेगा, ये जो वैल्यू होगी इसे हम y इंटरसेप्ट बोलेंगे, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारी x इंटरसेप्ट होगी। ये y इंटरसेप्ट होगा और ये x इंटरसेप्ट होगा। ओके, तो ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, अगर हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y कुछ ना कुछ होगा। अगर हमें क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट चाहिए, तो x की कोई ना कोई वैल्यू और y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 0 चाहिए। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू -0.5 फिर क्या है, प्लस 175x और -330। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये x² है, सॉरी ये हमारा। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये तो पूरा हम क्या मान लेंगे, इसको y मानेंगे, इसे हम इस पूरे क्या मानेंगे, y। तो हमने कहा y इक्वल टू -0.5 अपॉन में 10 कर ले तो बेटा ये हट जाएगा यहाँ से, 175x
माइनस 330। अब यहाँ से बेटा ये 1/2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा बताओ। तो y इक्वल टू आ गया -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 175 एक्स माइनस 330। ओके, अब हमें क्या कह रहा है वो कि आपको y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट में क्या है, x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा -1/2 0 प्लस 175, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और माइनस 330। तो y इक्वल टू बेटा ये तो 0, ये भी 0, तो -330। तो इसका मतलब आपका जो इंटरसेप्ट हुआ, जो y इंटरसेप्ट होगा, तो x की वैल्यू 0 आएगी बेटा, और y की वैल्यू क्या है -330। इसे हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो फर्स्ट में यही बोला, देख लो, फाइंड y इंटरसेप्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीन बाय दिस। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये यहाँ बता रहा है, ध्यान से देखना मेरी बात को सुनो, कि ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर हमें कोई भी यूटेंसिल नहीं बनाया जाए, कोई बर्तन ही नहीं बनाया गया, तो क्या होगा, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का, माइनस का मतलब लॉस हो जाएगा, और कितने रुपए का लॉस हो जाएगा बेटा, 330 रुपये का लॉस हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसमें। अब जैसे हमने y इंटरसेप्ट निकाला था, ऐसे ही हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर से पूछेंगे भाई ये क्या आपको शो कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, आगे देखिए। तो हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर बना ली थी मैंने, प्लस 175 एक्स और माइनस 330। ओके, अब हम कह रहे हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए काम कर रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, वाई क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब देखिए अगर वाई आपका 0 होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 175 एक्स माइनस 330 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो। तो यहाँ पर x के वैल्यू निकालने तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो यहाँ से बेटा हम -1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस बचेगा बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस में 350 एक्स, और ये प्लस हो जाएगा कितना 660 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मेरी आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 350 एक्स प्लस 660 इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसके, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 330 ले सकते हैं, 330 एक्स और माइनस 20 एक्स हो जाएगा ना। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले ले तो x माइनस 330 एक्स, और यहाँ पर x माइनस 330 माइनस कितना आएगा 20 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 330, यहाँ पर x क्यों बचेगा, यहाँ तो यही बचेगा ना बस, ये ठीक है। उसके बाद x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x की दो वैल्यू निकालिए, x माइनस 330 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 330, x इक्वल टू 20। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, तो ये आपको बता रहा है व्हेन, ये जो यूनिट है ये क्या बता रहा है, जब कोई प्रॉफिट ना हो तो कितनी यूनिट होंगी। तो हम कह सकते हैं भाई y की वैल्यू यहाँ 0 है ना, इस तभी तो निकाला आपने। तो हमने कहा व्हेन नंबर ऑफ
यूटेंसिल या यूनिट्स आर 20 होंगी और 330 होंगी when profit is ज़ीरो। ज़ीरो प्रॉफिट पर आपको कितनी इन दो वैल्यू पर 20 और 330 पर भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये आपको बताना था। यहाँ पर बोला है, इसका मतलब यही बता रहा है। क्या मतलब है इस टेक्स्ट में, क्या बता रहा है कॉन्टेक्स्ट में, कि आपकी अगर y की वैल्यू 0 है मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है। कब नहीं है? जब 20 पीसेस बने आपके ये, या फिर 330 पीस बने। ओके। अगला आपका बता रहा है हाउ मैनी यूटेंसिल्स शुड बी सोल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है ये निकालना है, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो इस साल बेटा आपका डिलीट है, तो ये कोई पुराना क्वेश्चन होगा इसलिए दिया गया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं लगाना है। बाकी अगर आप कहते तो मैं करा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो हमारा अभी क्या आया था यहाँ से, ये हमारा ये इक्वेशन आई थी हमारी जो हमने सॉल्व कर ली थी। तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे ले जाते हैं, करते हैं पेस्ट। तो भाई इसको हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है यहाँ पे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के देन इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस में कितना है ये 1/2 लिख के यहाँ पे ये एक्स लिख देंगे, ठीक है, या ऐसे लिखें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2। ए तो मुझे मिल गया एक्स है, और बी कितना होगा भाई 175 होगा। तभी तो मल्टीप्लाई करके, इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो जितना हमने अपने पास से लिखा, एक बार उसी नंबर को का स्क्वायर प्लस में और उसी नंबर का एक बार स्क्वायर माइनस में कर दीजिए, और प्लस में 660 इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला लग रहा है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 175 का होल स्क्वायर। और माइनस में जब आप 175 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए करके एक बार कितना आएगा। तो 175 इंटू में 175 तो आपका आ जाएगा 30,625, और प्लस बेटा यहाँ पर 660 इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 175 का स्क्वायर माइनस में, तो जब आप इसको माइनस कर दोगे 660 से तो आएगा 29965 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर पूछा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। देखिए सोच के देखिए ये पूरी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब देगी। बहुत ध्यान से देखना है कि पूरी वैल्यू मैक्सिमम कब देगी, जब इस x की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तब देगी। तो x की वैल्यू 0 होने पर, मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 होने पर क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू को 0 करूँगा तभी क्या बनेगा, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, नहीं तो इसमें घट जाएगा ये वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो हम कहेंगे x माइनस 175 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 175, मतलब 175 क्या होगा, ये अपनी मैक्सिमम 0 देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये जो पूरा फंक्शन है इसमें x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यही वैल्यू होगी। तो x की वो वैल्यू, मतलब हम कितने बर्तन बनाएंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो हम कहेंगे 175। और कितना प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो ये होगा 29965, इतना प्रॉफिट हो जाएगा हमें। ओके,
तो इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं एक साथ ही, ये मैंने बता दिए। तो अच्छा एक क्वेश्चन है ये भी बता दिया मैंने अभी आपको, और ये भी बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।